वैसे कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम्स उस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक होते हैं और इन कंप्यूटर सर्वर्स के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जो हैवी सिस्टम्स को हैंडल करते हैं और जिनका कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे आईटी फर्म्स, उन्हें सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करने की जरूरत होती ही है। और कंपनी के सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेली बेसिस पर ये चेक करे कि सर्वर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड और मेंटेन करता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सर्वर सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और जरूरत पड़ने पर न्यू सिस्टम स्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है। सर्वर्स और नेटवर्क्स दोनों की स्मूथ फंक्शनिंग को मैनेज करने का काम सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स का मेन फोकस तो सर्वर्स पर ही होता है, लेकिन वो दूसरे कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स को भी मैनेज करते हैं, जिनमें पीसी, मोबाइल डिवाइसेस और नेटवर्क अप्लायंसेस जैसे राउटर्स और स्विचेस आते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को जॉब के दौरान जिन डिजिटल टूल्स की जरूरत होती है उनमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और रिलेटेड हार्डवेयर इंक्लूड होते हैं। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सर्वर क्या होता है। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो एक नेटवर्क पर क्लाइंट्स के रूप में जाने वाले दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा, सर्विसेज, प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। और सर्वर्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे वेब सर्वर्स, मेल सर्वर्स और वर्चुअल सर्वर्स। तो अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं और इससे रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस पोजीशन तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक सपोर्ट पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की मेजर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली जान लेते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग को बेस्ट कंडीशन में बनाए रखने के लिए नेटवर्क मेंटेनेंस SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट और मेंटेन करना, न्यू एम्प्लॉइज की यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना और एक्स एम्प्लॉइज के अकाउंट्स को रिमूव करना, हार्डवेयर और नेटवर्क मैल फंक्शंस को डायग्नोस और रिपेयर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर, मैनेज और इम्प्लीमेंट करना, नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डेवलप और इम्प्लीमेंट करना, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स की डिजाइन, आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में शामिल होना और रेगुलर रिपोर्ट्स के जरिए अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते रहना। सर्वर एडमिन डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स को हैंडल करता है, जिसमें विंडोज और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स शामिल होते हैं। और ऐसे सर्वर्स होते हैं फाइल सर्वर्स, मेल सर्वर्स, वेब सर्वर्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर्स यानी कि FTP, प्रॉक्सी सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में जिन स्किल्स का होना जरूरी है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करने के लिए एक्सीलेंट सिस्टम स्किल्स जरूरी है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन टेक्निकल पोजीशन होती है, इसलिए सर्वर एडमिन का टेक्निकल माइंडसेट होना चाहिए और टेक्निकल फील्ड में हार्ड IT स्किल्स और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपके पास TCP, IP, DNS, DHCP, LAN और WAN की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, ताकि सर्वर फंक्शनैलिटी मेंटेन रखी जा सके। सर्वर इश्यूज को ट्रबल शूट और रिपेयर करने के लिए एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स का होना भी जरूरी है। सर्वर एडमिन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, गुड सिस्टम स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स का होना भी जरूरी होता है। इसके अलावा नेटवर्क और यूजर इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाए रखने के लिए फायरवॉल्स, प्रॉक्सी और डेटाबेस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसे नॉन IT यूजर्स के कॉमन हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इश्यूज को भी सॉर्ट आउट करना होता है। वैसे स्किल्स के बाद अब हम जानते हैं कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इस पोजीशन पर काम करने के लिए आपको 12th क्लास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्लियर करनी होगी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इससे जुड़े फील्ड में बैचलर डिग्री लेनी होगी। हर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक होता है, इसलिए एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रेन होना चाहिए और विंडोज, मैक और लिनक्स में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेशलाइजेशन भी जरूर से होना चाहिए। आपको रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और कॉम्टिया के सर्टिफिकेशंस में से कोई एक सर्टिफिकेशन तो जरूर करना चाहिए, ताकि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बन सके और आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी दूसरों के कंपैरिजन में काफी बेहतर हो। और ये सर्टिफिकेशंस है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट सोल्यूशन एक्सपर्ट यानी कि MCSE, रेड हैट RHCSA एंड RHCE, लिनक्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि LPI, कॉम्टिया सर्वर प्लस, VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा सर्टिफिकेट।
वैसे इसके अलावा आपको पर्ल, पाइथन या बैश जैसी लैंग्वेजेस में स्क्रिप्टिंग करना भी आना चाहिए। आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपना कॉन्सेप्ट और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में कई सारी समानताएं मिल जाती है, इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में इसे सेम पोजीशन माना जाता है, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सर्वर एडमिन और सिस्टम एडमिन की डिफरेंट पोजीशंस पर हायरिंग करती हैं। इन दोनों पोजीशंस को इंटरचेंजेबल भी माना जाता है। इसी तरह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन में मेजर डिफरेंस ये होता है कि नेटवर्क एडमिन नेटवर्किंग पर ज्यादा फोकस रखते हुए कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, जबकि सर्वर एडमिन का फोकस सर्वर पर होता है। वैसे तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं जहां पर फिजिकल सर्वर्स और नेटवर्क्स हो, लेकिन अगर आप पावरशेल और डेव ओपीएस के कोर कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पर काम करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल सकता है कि आपको अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है, जबकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको लॉन्ग आवर्स और ऑड आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, जो बहुत ही टायरिंग और हैक्टिक बन सकता है। जहां तक सैलरी की बात है तो इंडिया में एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को मिलने वाली एवरेज सैलरी 25,000 रुपए होती है, जो एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ इंक्रीज होती जाती है। इंडिया में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को हाई सैलरी पैकेज देने वाली सिटीज हैं हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, चेन्नई और कोच्चि, जहां पर एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद में अप्रोक्स 63,000 पर मंथ और दिल्ली में 41,000 पर मंथ सैलरी। अब अगर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के सिमिलर जॉब पोजीशंस की सैलरी का आइडिया हम ले तो एक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर को 19,500 रुपए पर मंथ सैलरी मिला करती है और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पर मंथ 40,000 का सैलरी पैकेज मिलता है। तो दोस्तों, आप इस नॉलेज को यूज करके सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। इसलिए अगर इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही करियर ओरिएंटेड वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।